घर के पास वाले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सामान लेते समय सुनंदा से सीमा टकरा गई। अरे सुनंदा, क्या ले रही हो? सुनंदा मुस्कुराई। अच्छा, तो आप मुझको पहचानती भी हैं क्या यार? क्यों ताने मार रही हो? सीमा बोली। तो और क्या करूं, घर में बहू आई है तो यह नहीं कि आकर उससे थोड़ी सेवा करवा लो। दोस्ती का बड़ा दम भरती थी। अरे अब मैंने यह सोचा कि तुम सास बहू में मैं कबाब की में हड्डी क्यों बनूं? सीमा खिसियाते हुए बोली। अच्छा जी, तो यह सिर्फ मेरी ही बहू है, आपकी नहीं? सुनंदा ने उसे कोहनी मारते हुए कहा। उनकी ये मीठी नोक झोंक सुनकर दुकानदार खड़ा मुस्कुरा रहा था। वह दोनों को ही जानता था। बोला, अरे बहन जी, आप लोग सामान ले लीजिए, फिर घर पर जाकर आराम से झगड़ा करिए। अब दोनों हंस पड़ी। सीमा बोली, चल घर चलते हैं, और बहुत दिन हो गए साथ में चाय पीते हुए गप्पे मारते हैं। दोनों का घर पास पास ही है। पहले तो सुनंदा को घर में बहुत के अकेले होने का ख्याल आया, लेकिन फिर कुछ सोचकर वह सीमा के साथ चल दी। दोनों सीमा के घर आ गई। पानी पीकर सीमा ने फटाफट अदरक वाली चाय बनाई और दोनों सखियां आराम से सोफे पर जम गईं। और बताओ, सब कैसा चल रहा है? वैसे तेरे साथ तो डिम्पी बहू को भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तू सास ही है कहाँ, उसकी तो माँ है। सुनंदा का चेहरा उतर गया, जिसे देखकर सीमा चौंक गई। वह सुनंदा के करीब खिसक आई और उसका हाथ थाम कर बोली, क्या हुआ? कोई परेशानी है क्या? बताओ तो सही। इन दोनों की बातों को आगे बढ़ाने के पहले आइए इन लोगों के बारे में जान लेते हैं। सुनंदा और सीमा के पति रेलवे में ऑफिसर हैं। पहले पतियों की और अब पत्नियों की आपस में अच्छी मित्रता हो गई। पास पास घर होने से दोनों सखियां दिन में अक्सर साथ बैठकर गप्पे मार लेती हैं, साथ साथ घूम टहल भी लेती हैं। सुनंदा काफ़ी सुलझी हुई पढ़ी लिखी आज के ज़माने की महिला है। उसके 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा एक मल्टीनेशनल कंपनी में 2 साल से कार्यरत है और छोटा वाला अभी पुणे में पढ़ रहा है। सीमा के बच्चे भी बाहर ही हैं। डिम्पी सुनंदा के छोटे बेटे के ऑफिस में काम करती है। दोनों में प्यार हो गया तो लड़की और परिवार वाले को ठीक ठाक देखकर सुनंदा ने अभी 6 महीने पहले ही उन दोनों का विवाह कर दिया। उनके बेटे ने कुछ दिन के लिए अपना ट्रांसफ़र भी यही करा लिया है, ताकि डिम्पी परिवार के साथ घुल मिल जाए और घर के रीति रिवाज भी जान ले। सुनंदा और सीमा के अतिरिक्त आभा भी इनकी करीबी सहेली। यह तीनों ही आपस में अपना हर सुख दुख बांटती हैं और एक दूसरे की मदद भी करती हैं। सुनंदा के पति रोहित भी बहुत खुशमिजाज और समझदार व्यक्ति हैं। तो दोनों सखियां ही क्या, सुनंदा के भी रिश्तेदार भी पूरे रूप से अस्त थे कि उनके घर में तो बहू रानी की तरह रहेगी, लेकिन सुनंदा का चेहरा तो कुछ और ही बयां कर रहा था। सीमा थोड़ा चिंतित हो उठी। नंदा बोली, तू सही कह रही है सीमा, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या गलत कर रही हूँ। डिम्पी को परेशानी ना हो इसलिए आगे से आगे बढ़कर मैं सारा काम कर लेती हूँ। पहनने वाले पर तो पहले दिन से ही कोई बंदिश नहीं थी, जबकि उस समय मेहमान भी घर में थे। फिर भी जाने क्यों मुझे लगता है कि डिम्पी खुश नहीं है। मुझ कुछ बुझी हुई सी लगती है। ऑफिस ना जाने का फैसला तो उसी ने लिया था। मैंने तो उसको रोका भी नहीं कि वो ऑफिस ना जाए। अब सीमा की सास आई। कुछ देर सोच कर वह बोली, अरे वो मेरी भोली भाली सासू माँ है। अब थोड़ा बहुत उसको भी काम करने दे। खुद बताने की बजाय उससे पूछ लिया कर कि आज नाश्ते में क्या, खाने में क्या बनाना चाहिए। और भी छोटी छोटी बातें उसी पर छोड़ तेरे आगे बढ़ कर लेने से उनको लग रहा होगा कि यहाँ पर कुछ है ही नहीं।
सुनंदा का मुंह खुला रह गया। ऐसा भी हो सकता है, यह तो उसने सोचा ही ना था। उसने तो सोचा था कि मैं अपने समय में काम में बहुत ज़्यादा खटती थी, सासू माँ के उलट सीधे ताने सुन लिया करती थी, वह मैं अपनी बहू के साथ नहीं करूँगी। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। हल्के मन से सुनंदा घर आ गई। शाम को पति और बेटे के घर आने के टाइम पर उन्होंने डिम्पी से ही पूछा, बेटा क्या नाश्ता बना रही हो? डिम्पी के चेहरे पर हल्की चमक आ गई और उसको देखते हुए बोली, मम्मी जी मैं बनाऊं? हाँ क्यों नहीं, आखिर मैं भी तो तुम्हारे हाथ का स्वाद चखूं। और अब मुझे भी कुछ आराम चाहिए कि नहीं, कुछ हेल्प चाहिए तो बता देना। सुनंदा मुस्कुराते हुए बोली, नहीं मम्मी जी मैं कर लूँगी, आप आराम से बैठिए। और डिम्पी गुनगुनाते हुए किचन में चली गई। सुनंदा अपने रूम में बैठी हुई पत्रिका के पन्ने पलटती हुई डिम्पी के गुनगुनाहट और उसकी चूड़ियों की मधुर खनखनाहट सुनकर खुश होती रही। अब सुनंदा डिम्पी को हर बात में आगे ही करने लगी, जिससे डिम्पी खिलकर और खुलकर काम भी करती और सुनंदा से खूब बातें भी करती। अब तो बेटा और पति भी छेड़ देते कि भाई यह दोनों माँ बेटी जाने क्या बतियाती रहती हैं, हम लोग तो जैसे कुछ है ही नहीं। तो सुनंदा भी हंसकर जवाब देती, हाँ बीच में आप लोगों के आने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह हम दोनों की सीक्रेट बातें हैं। सखियाँ वाकई अक्सर ऐसा हो जाता है कि हमें लगता है कि हम अपने हिसाब से सब कुछ ठीक कर रहे हैं, लेकिन कई बार हो उसका उल्टा जाता है। तो इसलिए सबको एक सीमा जैसी सखी मतलब ऐसी साथी अवश्य होना चाहिए जो हमें दूसरे रुख से भी अवगत करा सके। आप कितनी सहमत है अवश्य ही बताइएगा और कृपया मुझको फॉलो भी कीजिएगा।